हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग और काम का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह की शुरुआत होती है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज से, जो है करंट अफेयर्स। दिन भर की खबरों से खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली। इससे दिमाग भी एक्टिव हो जाता है और दिन की एक बढ़िया शुरुआत होती है। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन घर के काम भी तो करने होते हैं। क्लास खत्म होते ही मैं किचन में गई और सबसे पहले मैंने सारे बर्तन धोए। सुबह सुबह थोड़ा फिजिकल मूवमेंट भी हो जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा है। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए मैं वापस अपने स्टडी डेस्क पर पढ़ने बैठ गई। अब बारी थी हैवी सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले मैंने फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की और आज का टॉपिक था सदिश के गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर अच्छे से क्लास लेने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिजिक्स के तुरंत बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। केमिस्ट्री में आज की क्लास थी अतिव्यापन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग पर। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं, ये सब समझने में आज बड़ा मजा आया। नोट साथ साथ बनाना बहुत जरूरी है ताकि बाद में रिवीजन आसान हो। दोस्तों, आज जूलॉजी की भी बारी थी, तो मैंने बिना कोई लंबा ब्रेक लिए पेशियों तक मस्कुलर टिश्यू की क्लास स्टार्ट कर दी। कंकाल, चिकनी और हृदय पेशियों के बीच का अंतर और उनके काम करने के तरीके को अच्छे से समझा। जूलॉजी के डायग्राम्स देखकर पढ़ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। बायोलॉजी के बाद दिमाग को थोड़ा और चैलेंज देने के लिए मैं बैठी मैथ्स लेकर। मैथ्स में आज का टॉपिक था रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। किसी भी चैप्टर के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ज्योमेट्री के सारे थ्योरम्स और एंगल्स की प्रॉपर्टीज को मैंने ध्यान से नोट डाउन किया और समझा। मैथ्स के बाद मैंने साइंस का एक और जरूरी हिस्सा कवर किया, जंतुओं के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स पार्ट 2। सेरिकल्चर, एपीकल्चर और बाकी चीजों को समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग होता है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। लगातार इतना पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा लाइट सब्जेक्ट उठाने का सोचा और हिंदी में विशेषण, एडजेक्टिव्स की क्लास ली। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द वैसे तो सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसके अंदर के गहरे सवाल काफी घुमावदार होते हैं। उफ, इतनी लंबी पढ़ाई के बाद सच में दिमाग पूरी तरह थक चुका था। तो आखिरकार वक्त आया मेरी सबसे फेवरेट चीज तक, यानी हमारा चाय ब्रेक। मैंने एक कप कड़क चाय बनाई, थोड़ी देर खुद को रिलैक्स किया और दिमाग को थोड़ा सुकून दिया। चाय पीने के बाद एनर्जी वापस आ गई थी, तो मैं एक बार फिर बैठ गई अपनी पढ़ाई पर। अब बारी थी स्टेट लेवल सिलेबस की, तो मैंने राजस्थान जीके में प्रमुख मेले की क्लास ली। राजस्थान का कल्चर और इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ के मेलों, त्योहारों और उत्सवों के बारे में पढ़ना हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इस तरह से आज की पढ़ाई का कोटा पूरा हुआ, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के बचे खुचे बर्तन धोए, घर वालों के साथ बैठकर आराम से खाना खाया और थोड़ी बातें की। दिन भर के इस बिजी और प्रोडक्टिव शेड्यूल के बाद शरीर और दिमाग दोनों को रेस्ट की जरूरत थी। तो बस सारे काम निपटाकर मैं सीधे सो गई, ताकि अगले दिन फिर से इसी एनर्जी के साथ नई शुरुआत कर सकूं। आपको मेरा ये डेली स्टडी रूटीन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।